हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज आपके साथ आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कई वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियो से सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस की शुरुआत की थी, जहाँ कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स जो हैं एडोलेसेंट्स को करने पड़ते हैं, जिससे कि वो अपना सोशल एडजस्टमेंट और सोशल चेंजेस जो भी उनके होते हैं बिहेवियर में, पैटर्न्स में, एटीट्यूड्स में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकें। तो किस प्रकार के होते हैं उसको एक एक करके हमने जानकारी लेना शुरू किया था। आज जिस सोशल चेंजेस के बारे में बात करेंगे वो रिलेटेड इज टू चेंजेस इन सोशल बिहेवियर। तो चेंजेस इन सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस किस प्रकार से होते हैं वो आज इस सेशन में हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. Changes in social behavior. Of all the changes that take place in social attitudes and behavior, the most pronounced is in the area of heterosexual relationships. तो जब हम सारे चेंजेस की बात करते हैं जो कि सोशल एटीट्यूड्स और बिहेवियर को लेके जब टेक प्लेस करता है, तो उसमें सबसे प्रोनाउंस्ड अगर जो होता है वो होता है हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के एरिया को लेके। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, adolescents make the radical shift from disliking members of the opposite sex to preferring their companionship to that of members of their own sex. तो अगर शॉर्ट पीरियड की टाइम में हम बात करें तो एडोलेसेंट्स जो होते हैं दे मेक रेडिकल शिफ्ट, वो बहुत रेडिकल शिफ्ट करते हैं जिसमें कि वो अपोजिट सेक्स के मेंबर्स को डिसलाइक करते हैं एंड दे प्रिफर more companionship to that of members of their own sex. Social activities, whether with members of the same sex or with the opposite sex, usually reach their peak during the high school years. अगर हम social activities की बात करें तो वो activities whether वो same sex के साथ हो या फिर opposite sex के साथ हो, usually देखा गया है कि हाई स्कूल ईयर्स के दौरान ये जो होता है ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो अपने हाईएस्ट पीक पे रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल इंसाइट इम्प्रूव्स अमंग ओल्डर एडोलेसेंट्स। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़ सोशल पार्टिसिपेशन करने के लिए मिलने के वजह से उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर सोशल इंसाइट का डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूव होती है सोशल इंसाइट उनकी, मोस्टली इन द ओल्डर एडोलेसेंट्स. They are now able to judge members of the opposite sex as well as members of their own sex better than they could when they were younger. तो इस वजह से क्या होता है, चाहे वो अपने ओन सेक्स के मेंबर से या अपोजिट सेक्स के मेंबर्स को अच्छे से दे वर एबल टू जज देम, जितना कि वो अपने यंगर समय में नहीं कर पाते थे. एज अ रिजल्ट दे मेक बेटर एडजस्टमेंट्स इन सोशल सिचुएशंस एंड दे क्वेरल लेस. तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो और भी बेहतर ढंग से उनका वो एडजस्ट कर पाते हैं सोशल सिचुएशंस में, और उनके बीच में क्वेरलिंग भी काफ़ी कम दिखाई पड़ती है. द ग्रेटर द सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ एडोलेसेंट्स, द ग्रेटर देयर सोशल कॉम्पिटेंसी. जितना ग्रेटर सोशल पार्टिसिपेशन होगा एडोलेसेंट्स का, उतना ही ग्रेटर उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी होगी, एज सीन इन देयर एबिलिटी टू डांस, टू कैरी ऑन कन्वर्सेशंस, to play sports and games that are popular with the age mates, and to behave correctly in different social situations. तो इसमें हम देख सकते हैं इन चीज़ों को कि उनकी एबिलिटी ऑफ डांस कैसी है, वो कैसे अपने कन्वर्सेशंस को कैरी ऑन करते हैं, how they play sports and games
that are popular with their age mates and how they behave correctly in different social situations. तो इस तरह से इन एरियाज में उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़ती नज़र आती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन पोइज एंड ईज इन सोशल सिचुएशंस। तो इन सारी चीज़ों के सोशल कॉम्पिटेंसी एरियाज में होने की वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका गेन होता है एंड दे एक्सप्रेस्ड इन पोइज एंड ईज इन, बहुत ही शान तरीके से इजी ढंग से वो सोशल सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वेदर प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन will increase or decrease during adolescence will be greatly influenced by the environment in which adolescents find themselves and by the attitudes and behavior of their friends and associates. अगर वेदर भले ही प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो एडोलेसेंस पीरियड में, बट देयर इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, बट वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, जहाँ पे एडोलेसेंट्स फाइंड देमसेल्व्स एंड जहाँ पे उनके एडोलेसेंट्स फाइंड देमसेल्व्स एंड बाय द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर, वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के और एसोसिएट्स के एटीट्यूड्स और बिहेवियर के आधार पे भी वो जो है अपने आप को देखते हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे फोकस करता है। बिकॉज एडोलेसेंट्स एज अ ग्रुप टेंड टू बी मोर चूजी in the selection of associates and friends than they were as children, क्योंकि adolescents में जो भी ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा चूजी हो जाता है किसके सिलेक्शन में, एसोसिएट्स और फ्रेंड्स के सिलेक्शन में, जितना कि वो जब बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तब नहीं रहते थे। दे फाइंड एडोलेसेंट्स ऑफ डिफरेंट रेशियल, रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, वो जो है एडोलेसेंट्स को डिफरेंट रेशियल, रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से फाइंड करते थे, विच आर लेस कंजीनियल देन दोज विथ सिमिलर बैकग्राउंड्स। However, they are more likely to ignore those they find uncongenial than to treat them in a way that express their feelings of superiority as older children do. तो लेकिन इन सब के बावजूद they are more likely to ignore those which they find uncongenial, जिसको वो uncongenial find करते हैं, than to treat them in a way to express their feelings of, अपनी feelings of superiority को express करने की बजाय वो इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं अनकंजीनियल लोगों को, तो कंपेनियंस को। तो इस तरह से हम देख पाए कि जो भी सोशल बिहेवियर्स होते हैं उसमें किस प्रकार से चेंजेस पाए जाते हैं और किस तरीके से सोशल एडजस्टमेंट्स जो है बच्चे एडोलेसेंस पीरियड के दौरान करते हैं। तो आई होप आपको इस सेशन से कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। Still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it so you can find these kind of informative and helpful video very easily. Thank you very much for watching this video till the end. I'll be back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.